नमस्कार, मैं सुनीता प्रवक्ता भूगोल विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आप सभी का एजुसेट प्रसारण सेवा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अक्टूबर का सिलेबस और एनसीईआरटी बुक भूगोल की जो सेकेंड बुक है उसका हम चैप्टर करेंगे और वो चैप्टर है हमारा इंडिया लोकेशन। क्लास है 11th और पार्ट है 1। तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक उपग्रह प्रसारण सेवा हेतु हमारा फर्स्ट पार्ट भूगोल का क्लास 11वीं भारत स्थिति और विस्तार। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये जानते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य हमें लेना होता है। पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने देश भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति और उसके महत्व के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे देश की भौगोलिक स्थिति और उसकी उपयोगिता को समझ सकें कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय क्या है और इसका महत्व क्या है, किस प्रकार ये विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। ये आप मैप देख रहे होंगे। यस, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप पे आप कुछ रेखाएं देख रहे हैं। ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको। ओके, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये रेखाएं क्या हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्या है ये रेखाएं। यस, इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर लेटी हुई होती हैं, पूर्व पश्चिम में फैली होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं, राइट। ओके, अब दूसरा, आप ये लंबाई में कुछ लाइंस देख रहे होंगे। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। यानी पूरे ग्लोब को, जो हमारा पूरा गोला है, ग्लोब है, जो पृथ्वी का शुद्ध प्रतिरूप है, उसको 360 डिग्री अक्षांश में बांटा गया है, जिसमें 180 अक्षांश है और 180 आपकी लंबी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिनको हम देशांतर कहते हैं, राइट। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर वर्ल्ड मैप को और ग्लोब को स्टडी करें तो हम क्या पाते हैं, हमारा भारत कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो देखते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। देखिए मैप पर, मैप आपके सामने है। उत्तरी और दक्षिणी बिंदु ये आप देख रहे होंगे ऊपर की ओर, ये हमारा उत्तरी बिंदु है। तो इसका नाम बता सकते हैं आप। यस, जम्मू एंड कश्मीर, और ये ऊपर आपका पामीर ग्रंथि है, जो ये गांठ दिखाई देती है ना। वैसे ही हम नीचे की ओर देखें तो ये हमारा कन्याकुमारी। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आता है कि ये हमारी मुख्य भूमि है, जो हमारी ये लैंड मास है वो है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कि कौन सा बिंदु उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में है। अब ये कितने अक्षांश पे है, उत्तरी और दक्षिणी, और भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, वो जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और उसका अक्षांश कितना है, बताइए, सोचिए जरा। आपको लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल अलग से डिमार्केटेड है, ये मोटी लाइन है, ये बीच में, ये आपकी कौन सी रेखा है। यस, वेरी राइट, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, जिसका अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप देख सकते हैं ये भारत के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, आप मैप को ध्यान से देखिएगा। इससे भारत की स्थिति कहाँ पर है, कितना अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, एवरीथिंग विल बी क्लियर बाय दिस मैप। सो सी दिस मैप वेरी केयरफुली, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये हमारी है स्थिति। भारत पूर्णतः कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और यह विश्व के कौन से महाद्वीप में है, सबसे बड़े महाद्वीप, कौन सा है सबसे बड़ा, यस, एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और मध्य
जिसके उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में जो इधर हमारा पूर्वी भाग है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। क्लियर? अब समुद्रों के साथ सीमाकृत अक्षेत्र, यानी जो पास का सीमाकृत अक्षेत्र वो कितना है, 12 समुद्री मील। एक मील में 1.6 किलोमीटर तक शामिल होता है। और दक्षिणी सीमा में क्या है, दक्षिण की ओर हिंद महासागर, जैसा कि ऊपर में भी दिया हुआ है, हिंद महासागर, इसी की 2 शाखाएं हैं। जैसे ये हिंद महासागर, इसकी 2 शाखाएं हैं, इधर वाली अरब सागर और इधर वाली बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जिसकी मुख्य भूमि के अलावा भारत की दक्षिणतम सीमा क्या है, बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और जिसका नाम है, यस सोचिए, इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, अब जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर आपको मैप की ओर लेकर चलती हूँ। ये देखिए, ऊपर क्या है, कन्याकुमारी, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी। यहाँ आपका अंडमान निकोबार में यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट पर है दक्षिणी पॉइंट, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इधर पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश, तो पश्चिम में क्या है, गुजरात। अब आगे चलते हैं और जानते हैं। यस, अब ये मैप देखिए, इस पे आपको ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही है ना। ये ऊपर वाली लाइन है, ये क्या है, उत्तरी पॉइंट है, और ये किस अक्षांश रेखा से, एरो आपको क्लियर कर रहा होगा, ये इसका अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे वाली जो रेखा है, जो कन्याकुमारी के पास से गुजरती है बेटा, वो क्या है हमारी, वो है हमारी, यस, ये आपको क्लियर होगा, ये रेखा है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? और इधर आपका क्या है, पश्चिम में ये रेखा दिखाई दे रही है गुजरात के सौराष्ट्र के पास से, ये है 68 डिग्री 5 मिनट से, और ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, और ये है अक्षांशीय विस्तार। क्लियर? एक एरो और दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिख रहा, ठीक है। ये हमारा भूमि का क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर, वो है इंदिरा पॉइंट। ये आपका भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। राइट? आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको देख भी सकते हैं। हाँ जी, आप ये देखें, इधर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी इन किलोमीटर, ओके, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में कितना है, 2934 किलोमीटर। और लगभग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम देखें तो कितना है, 30 डिग्री अक्षांश और देशांतर। अब इसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम मैप पर देखें, ध्यान रखना इन दूरियों को नोट डाउन कर लेना, ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ये ज़्यादा 3214, ये 2933, और विस्तार केवल कितना है, 30 डिग्री। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए, होगा भी, कि दूरी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 बराबर है, फिर ये चौड़ाई और लंबाई में डिफरेंस क्यों है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसका डिफरेंस क्यों है।
आप देखिए अक्षांश रेखाएं सारी इक्वल होती है और हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार शेप में है। तो देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ऊपर से नीचे ध्रुवों की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर भी और दक्षिणी ध्रुव की ओर भी, तो क्या होती है, ये देखिए सिकुड़ जाती है, तो इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर रहती है। आप किसी पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए अक्षांशों के बीच की दूरी यानी अक्षांशीय विस्तार 3214 है, तो देशांतरीय विस्तार 2933। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बराबर है तो दूरी में अंतर क्यों है? अभी मैंने आपको आंसर दिया, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है, और गोलाकार पृथ्वी में जब ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाएं जाती हैं तो उनका बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी उत्तरोत्तर बराबर रहती है। आई होप यू क्लियर दिस। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। आगे हम चलते हैं कि इसका महत्व क्या है। क्या महत्व है? फर्स्ट आता है अक्षांशीय विस्तार का महत्व। इतना अक्षांशीय विस्तार है, लगभग 30 डिग्री का, 3214 किलोमीटर लंबाई है, उसका क्या महत्व है, तो जान लेते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण का आधा भाग, कर्क रेखा का अक्षांश कितना था, 23.5 डिग्री उत्तरी, जो भारत के मध्य से अक्षांश के बीच में भारत के मध्य से जाती है। आपने देखा होगा कौन कौन से पड़ते हैं उस पे राज्य। तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो आधा भाग था वो किसमें पड़ता है, उष्णकटिबंध में। तो उत्तर का आधा भाग किसमें पड़ता है, उपोष्णकटिबंध में। एक क्लियर, यानी कटिबंध का फर्क पड़ गया। दूसरा, यह स्थिति देश की भू आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, घाटी, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वनस्पति में भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। यानी अधिक अक्षांशीय विस्तार के कारण ही आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है, जो अनेक प्रकार की जैविक वातावरण की क्रियाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थानों में दिन और रात की अवधि में कम अंतर होता है। उत्तरोत्तर जब हम दूर जाते हैं तो इनकी अवधि में अंतर ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी चमकती हैं, ठीक है, और सीधी किरणें ज़्यादा प्रकाश फैलाती हैं, क्योंकि उनका कोण और वायुमंडल को पार करने का जो दूरी है वो कम होती है। तो इसलिए जो भाग भूमध्य रेखा के निकट है, भारत में नहीं पूरे संसार में, तो वहाँ पर दिन और रात की अवधि में अंतर कम होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे दिन और रात की अवधि में अंतर, जिसको हम दिन और रात की अवधि में अंतर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर? तो अक्षांशीय विस्तार का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। देशांतरीय विस्तार का क्या महत्व है? सबसे बड़ा पॉइंट आता है मानक समय का निर्धारण। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं प्यारे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, मानक समय और स्थानीय समय में क्या अंतर होता है? अब अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र प्रथम किरण की प्रतीक्षा कर रहा होता है, जबकि हमारी घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मानक और स्थानीय समय के बीच होता है, ठीक है। मानक समय होता है सूर्य की स्थिति के अनुसार किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति कैसी है, ठीक है। और मानक अक्षांश होता है जो किसी भी देश की केवल मध्य से, किसी भी देश के मध्य से जो रेखा जाती है, देशांतर रेखा, उसको हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। उसके अनुसार पूरे देश का समय लिया जाता है। जिन देशों का देशांतर ज़्यादा होता है उनमें टाइम जोन ज़्यादा होते हैं। जैसे रशिया में 11 टाइम जोन है, तो यूएसए में 7 टाइम जोन है, अपने भारत में 1 है। विस्तार कितना है? 30 डिग्री का। तो 15 और 7.5 डिग्री के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर देशांतर रेखाएं, मानक देशांतर रेखाएं होनी चाहिए, लेकिन भारत में 1 है। परंतु फिर भी हम उसी के अनुसार अपने
अपना मानक समय निर्धारित करते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। मानक समय होता है जो किसी भी देश की मानक देशांतर रेखा से, मानक मध्य रेखा से, केंद्रीय मध्य रेखा से दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? उनकी स्थिति के अनुसार। स्थानीय और मानक समय में क्या अंतर है, आप नोट डाउन करते रहिएगा। अभी मैंने आपको आंसर दिया और हम इसको नेक्स्ट फिर वेरीफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या है। भारत की मानक देशांतर रेखा का देशांतर क्या है? मानक देशांतर रेखा को किस गुणांक पर चुना जाता है, बताएंगे? शायद सही 7.5 डिग्री। भारत का 30 डिग्री है तो 15 डिग्री, ये अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। किस देश में सबसे अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं जिसका विस्तार अधिक है पूर्व पश्चिम में? वो किस में है? यस, रशिया में सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है। ओके, तो अब हम उस स्थान का जानते हैं कि क्यों अंतर था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, अब आप देखिए, जब हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है ना, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, सूर्य कहाँ उदित होता है? पूर्व में। तो जो स्थान पूर्व में होगा, घूमती हुई पृथ्वी का जो भाग पहले पूर्व की ओर आएगा वहाँ सूर्य पहले चमकेगा, जो भाग पश्चिम की ओर होगा वहाँ बाद में। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? पूर्व में। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कहाँ होता है? पहले, जबकि सौराष्ट्र में 2 घंटे बाद दिखाई देता है। सूर्य तो एक ही साथ उदित होता है पूरे संसार में, लेकिन स्थानीय स्थिति के अनुसार पूर्व और पश्चिम पृथ्वी के घुमाव के अकॉर्डिंग वो परिस्थिति में अंतर आ जाता है। अब क्वेश्चन है कि 2 घंटे का ही क्यों? ठीक है, वो जानते हैं। तो घूमती हुई पृथ्वी जब सूर्य के सामने से गुजरती है तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। अभी हमने पढ़ा कि भारत के पूर्व और पश्चिम देशांतर में समय लगभग 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा बच्चों? गुड, 30 गुना 4 यानी 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। क्लियर? तो इसीलिए क्योंकि सूर्य पूर्व में उदित होता है और पहले पूर्वी भाग में सूर्य दिखाई देता है और पश्चिम में 2 घंटे बाद, जबकि घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं क्योंकि वो हमारे किसके अनुसार होता है? मानक देशांतर रेखा के अनुसार, जो पूरे देश की एक ही होती है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारा देशांतर का महत्व था कि जो समय के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। क्या आप किसी भी देश का समय जान सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, वेरी गुड, बिल्कुल जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? जब हमें किसी भी देश का देशांतर पता है, 0 डिग्री हमारे पूरे देश की जो ग्रीनविच वेधशाला से जाती है, जिसको हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो उस 0 डिग्री से जितना पूर्व में होगा समय पहले, पश्चिम में होगा तो बाद में होगा। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो जितना देशांतर का डिफरेंस होगा उसी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। मान लो किसी स्थान पर 30 डिग्री देशांतर का है तो 30 गुना 4, 60 का है तो 60 गुना 4, 240, अर्थात 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 4 घंटे का डिफरेंस आ गया। अगर पूर्व की ओर है तो 4 घंटे पहले होगा, पश्चिम में है तो 4 घंटे बाद में होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, नाउ कुछ करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप किसी भी स्थान का देशांतर जान के उस स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं? शायद यस। ओह वेरी गुड, यस। तो अपनी पसंद के किन्हीं 2 देशों का समय निकालें और अपनी समझ को पुख्ता करें कि 2 देश कोई भी जो आपको पसंद है एटलस से लें और उनके बीच देशांतर का डिफरेंस देखें और उनका समय निकालें। राइट? ओके, यस, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो क्या है? वो है हमारा अब ग्रह कार्य की हम बात करते हैं। ये हमने एक पार्ट किया इसका, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अन्य देशों के संदर्भ में स्थिति, और वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अब हम पहले जो हमने पढ़ा है
उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए एक बार रिकॉल करें और जो आपने पॉइंट्स नोट किए हैं आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा और मुझे बताएं। नोट डाउन करें प्लीज। यस, ओके, शायद आपने कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? देखते हैं आपको कितना समझ आया, हमने कितना गहराई से चैप्टर को समझा। यस, भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? यस, वेरी राइट, एशिया महाद्वीप। और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, उत्तरी और पूर्वी भाग में है, मध्य भाग में पड़ता है। क्लियर? जिसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो उत्तर और पूर्व क्लियर हो गया, उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा है? यस, भारत का दक्षिणतम, एक है दक्षिणी, एक दक्षिणतम। यस, दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम मतलब सुदूरवर्ती, फॉर्दर मोस्ट, वो क्या है हमारा? यस, इंदिरा पॉइंट। किसमें है वो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने अक्षांश पर है? 6 डिग्री 45 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताते हुए रेखाएं बनाएं। हमारा जो मैप है उस पे, जो मैंने आपको मैप पे दिखाई थी ना, उत्तरी अक्षांश रेखा दक्षिणी की ओर, इधर पूर्व की है, इधर पश्चिम की है, वो आपने ड्रॉ करनी है और बताना है कि उनका अक्षांश और देशांतर कितना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, मानक मध्य रेखा दर्शाएं। मानक मध्य का अक्षांश देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री, जो भारत के लगभग मध्य से जाती है ना। कितना है वो देशांतर? 82.5 डिग्री। पूर्व, ध्यान रखना, पश्चिम नहीं लिखना, क्योंकि हमारा उत्तरी पूर्व में ये देश स्थित है। तो क्या आएगा? उत्तर पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यस, कर्क रेखा मैप को आपने स्टडी किया था, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? वो राज्य कौन से हैं? अगर हम पश्चिम की ओर से देखें तो कहाँ है? एक बार हम पीछे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन से हैं। राइट, ये देखिए, ये जा रही है, तो ये क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आगे क्या है? झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किसमें नहीं जाती? तो वो आपका देखो उड़ीसा पास लगते हुए बच जाता है, जो हम मोस्टली गलत कर देते हैं। तो ये आपका रिकॉग्निशन से संबंधित क्वेश्चन था और अंडरस्टैंडिंग बेस पर कि आपने कितने ध्यान से उस चीज़ को देखा और समझा। राइट, तो ये आपका था किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन था वो इसके, ये अक्षांश है, ये देशांतर है, ये दक्षिणी बिंदु का आपने ऐसे ही ड्रॉ करके इनके ऊपर लिखना है। और अब हम फिर से अपने होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? यस, ये स्थानीय और मानक समय में अंतर बताएं। स्थानीय समय कितना है? स्थानीय समय क्या होता है? जो किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के अनुसार दिया गया होता है। और मानक समय जो किसी भी देश की मानक मध्य रेखा के से लिया गया होता है, जो लगभग देश के मध्य में होती है। और अक्षांशीय विस्तार का क्या महत्व है? तीनों पॉइंट आते हैं। क्या महत्व है अक्षांशीय विस्तार का? यस, ये आपने नोट करना है। मैंने पीछे वाली स्लाइड में और आपको क्लियर बताया कि इतना अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री का, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक, तो उसकी क्या महत्व है। राइट, ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। अब कुछ क्रियात्मक, कुछ करके सीखना। राइट,
जीएमटी और आईएसटी के पूरे अर्थ बताएं और उनके देशांतरों का पता लगाएं। राइट, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, कितना देशांतर है ये आपने खुद सर्च करना है। लेक्चर देखेंगे आप, वीडियो दोबारा देखेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा, नहीं तो आप गूगल से अपनी एटलस से सर्च करें। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो आपने नोट करना है और इनके देशांतरों का पता लगाना है। ओके, नेक्स्ट है गणना करके समझाएं कि भारत और ब्रिटेन के समय में कितना अंतर है और क्यों। राइट, कितना अंतर है, चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। लगभग 5.5 घंटे का अंतर है, पहले है या बाद में है, कितना देशांतरीय विस्तार है और ये 5.5 घंटे का अंतर क्यों। क्लियर, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके बाद वाला जो पार्ट है बेटा वो हम अगले में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक के साथ, जिसमें हम भारत का क्या करेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने कर लिया, अन्य देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।